वैसे तो शासन के आदेशानुसार वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा और जागरूकता लाने के कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें मंडला सभीपुर के 6, पश्चिम के 7, सामान्य वन परिक्षेत्र, कान्हा टाइगर रिजर्व कोर के 6, बफर के 6 वन परिक्षेत्र शामिल हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी मोती नाला राजकुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कान्हा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक नितेंद्र चिचखेड़े और ग्राम पंचायत मंगली सरपंच की मौजूदगी में सुबह 7 बजे से अनुभूति कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मंगली, हर्रा टोला और रूरू टोला मिडिल और हाई स्कूल से 126 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिन्हें सुबह नाश्ता कराकर बैग में अनुभूति जंगल नॉलेज की किताब, पेन, कॉपी, कैंप, वन प्राणियों के मुखौटे दिए गए, पैदल सफारी कराया गया। इसी बीच उन्हें जंगल में वनौषधि पेड़ पौधों और इमारती जलाऊ लकड़ियों से परिचित कराने के साथ साथ तितलियों से लेकर वन्य प्राणियों से रूबरू कराया गया। साथ ही उनके जीवन शैली और महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया। दोपहर भोजन के बाद रिटायर्ड डीएफओ वरकड़े ने बच्चों को अलग अलग खेल, क्विज प्रतियोगिता के साथ कुछ जरूरी हुनर सिखाया। मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए लोक एवं जंगल गीतों पर आधारित डांस कराया गया। हालांकि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन अनुभूति के इस कार्यक्रम से बच्चों का मूड फ्रेश हुआ। आखिर में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले, पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को खास इनामात से नवाजा गया। इसके अलावा सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। दिन भर स्कूली बच्चे हर तरह से जंगल का खूब लुत्फ उठाते नजर आए। बच्चों की हिफाजत खिदमत में बफर जोन का सारा अमला लगा रहा। वन विभाग के डॉक्टर ने सभी का मेडिकल चेकअप कर जरूरत के मुताबिक दवाइयों का भी वितरण किया। विभाग ने शाम 5 बजे तक सभी विद्यार्थियों को गाड़ियों के जरिए हिफाजत से उनके घर पहुंचाया। गौरतलब है कि रेंज अफसर की कार्यशैली से खुश होकर आला अधिकारियों ने मोती नाला में 3 बार अनुभूति कार्यक्रम कराया है। इस कार्यक्रम से काफी हद तक आम जनमानस में जागरूकता आई है। ये इस अनुभूति कार्यक्रम में आज के 15/2/2025 को जो अनुभूति कार्यक्रम मंगली में रखा गया है, कक्ष क्रमांक 175 में, इसमें 126 बच्चे हैं, जिसमें हर्रा टोला हाई स्कूल के हैं, रूरू टोला के हैं, मंगली स्कूल के हैं। आज कार्यक्रम में बच्चों को सुबह से शाम तक की क्या एक्टिविटी की गई? बच्चे हमारे भावी पीढ़ी के जो इस भारत देश के निर्माता हैं, इसलिए इन्हें जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है। इसी के तहत जो है तो इको विकास पर्यावरण के तहत ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसमें इन्हें वन्य प्राणी, वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में, औषधियों के बारे में सारी जानकारियाँ इनको यहाँ बताया जाता है। इसके अलावा क्या सुरक्षा के बारे में भी? वन प्राणी वन की सुरक्षा के संबंध में तो इन्हें बताया ही जाता है। यही तो जागरूकता करना है, क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का ये भारत देश का सबसे भावी नागरिक है। वन प्राणी एवं वन भूमि को बचाना इन्हीं का मौलिक अधिकार होगा। ये स्कूली बच्चों को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों में, और इसका आम जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? स्कूली बच्चों का उद्देश्य इसलिए है चूंकि इनको इनका जो दिमाग, बच्चों का जो दिमाग होता है बहुत विकसित होता है, बहुत जल्दी ये लोग कैचअप करते हैं। और हमें या इन बच्चों को सबसे महती आवश्यकता है वन की, सभी को आवश्यकता है। वन्य प्राणी और वृक्षों की आवश्यकता तो सबको है, चूंकि बगैर वृक्ष के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।